नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 812 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है, दो स्पर्श रेखाएं एपी और एक्यू एक बाहरी बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची जाती है। डायग्राम बनाते जाओ। देखो सर्किल की बात हो रही है तो सर्किल बनाना, और एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींच दो। ये वाला बिंदु मान लेते हैं यहां है, और कौन सा है, ए, और एपी और एक्यू की बात हो रही है। आगे बोल रहा है कि जहां बिंदु P और Q वृत्त पर स्थित है, यदि कोण पी ए क्यू दे दिया 70 डिग्री, ये तो कोण ए ओ पी, ओ यहां क्या दे रखा है, सेंटर दे रखा है, तो इसका मान पूछा है ए ओ पी का मान। देखो रेडियस स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये 70 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। अब मैं त्रिभुज बात कर रहा हूं पी ओ ए की, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से 90 और 35 का योग माइनस कर दूं तो तीसरा कोण बच जाएगा, और तीसरा कोण है कौन सा, कोण पीओए या ओ ए पी। 180 में से 90 प्लस 35 कितना होगा, 125। 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री कितना आ गया, 55 डिग्री, 55 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 में आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपए, तो पुस्तक का अंकित मूल्य। देखो एमआरपी अगर मैं 100 मानू, एमआरपी 100 मानू, तो क्वेश्चन में बोल रखा है 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट देने के बाद सीपी दे, यहाँ कितना हो जाएगा, 90, और इस 90 की वैल्यू दे रखी है 486। 486, देखो यहाँ से अनुपात निकाले 10:9, तो 9 का कितना गुना है, 54 गुना है, तो एमआरपी भी कितनी हो जाएगी, 54 गुना, 54 गुना कितना हो जाएगा, 540 रुपए। 540 रुपए। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर क्या आ जाएगा, डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। यदि 12 पेन का क्रय मूल्य, लिखते जाओ, 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के बिक्री मूल्य, 8 पेन के एसपी के बराबर। अब देखो यहां से सीपी की वैल्यू 8 और एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 12। सीपी 8 है, एसपी 12 है, रेशियो यहां से निकालो तो 2 और 3, यानी 2 रुपए की वस्तु को 3 में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा 1 का, और कितने पे, 2 पे। और 1/2 की फ्रैक्शन की बात करें तो कितना होता है, 50%। परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 50%। 53 में आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसी संभव त्रिभुज में प्रत्येक बहिष्कोण का मान क्या होगा। देखो बहिष्कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल, और किसी भी समभुज में इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है। अब समबाहु त्रिभुज में इंटीरियर एंगल प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो प्लस ई बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। यहां से एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो 180 में से 60 गए, कितना आया, 120 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा, 120। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, यदि अक्ष अनुपात y बराबर 3:2 है, अक्ष प्लस y बराबर 90 है, तो 7 अक्ष माइनस y अक्ष प्लस y। देखो यहां इनकी पावर सेम है, अक्ष की पावर 1, y की पावर 1, अक्ष की पावर 1, y की पावर 1, तो मैं सीधा यहां से अनुपात का मान रख दूं, तो यहां पहले पूछा 7 अक्ष माइनस y, अक्ष माइनस y मतलब 3 माइनस 2, अनुपात अक्ष प्लस y यानी 3 प्लस 2। देखो यहां 1 हो गया तो 7, अनुपात 5। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर क्या आ जाएगा, 7:5। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है, समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के लिए अक्ष का मान ज्ञात करें। देखो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। देखो इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, यानी 3 इंटू 2, इनका मल्टीप्लाई तो 6 हो और योग कितने हो, 5 हो, और माइनस 6 हो, तो यहां लिखू मैं 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। देखो इसको वापस सोल्व करेंगे वही बनेगा,
यहां से अगर मैं 3x कॉमन लेता हूं तो बचेगा x+2। यहां से अगर मैं -1 कॉमन लेता हूं तो फिर बचेगा x+2 बराबर क्या आ जाएगा 0। देखो x+2 दोनों में दिख रहा है तो कॉमन ले लेता हूं। x+2 तो बचा क्या 3x-1 बराबर 3x-1 बराबर 0। तो देखो या तो x+2 बराबर 0 होगा, तो x+2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होगा -2। x बराबर 3x-1 बराबर 0 होगा तो x बराबर कितना होगा 1/3। तो -2 और 1/3 दो मान हो सकते हैं। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20%। देखो 10% की फ्रैक्शन लिखे तो 1/10, 20% की फ्रैक्शन लिखे तो 1/5। यानी लंबाई और चौड़ाई की बात करें, पहले 10 थी, अब कितनी हो जाएगी 11। चौड़ाई की बात करें 1/5, पहले 5 थी, अब कितनी हो जाएगी 6। अब ऊंचाई में दे रखा है 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की कमी मतलब 1/5, यानी पहले 5 थी, अब कितना हो जाएगा 4। अब वॉल्यूम की बात करें तो पहले 10 × 5 × 5 250 था, L × B × H। यहां बात करें 11 × 6 66 × 4 कितना हो जाएगा 264। वॉल्यूम कितना बढ़ गया 14 बढ़ गया, 14/250। और किस पे बढ़ा है 250 पे × 100। ये परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। देखो 50 से ये 2 बार और ये 5 बार, 14 का डबल हो गया 28, और 28 में 5 का भाग देना है तो 5 बार गया और रिमाइंडर कितना बच गया 3, और भाग किसका देना है 5 का। 5 से ही 3/5%। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 में आंसर क्या आ जाएगा? ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 दे रखा है, फिर द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? यदि sec थीटा और sin थीटा समीकरण √6x² प्लस kx प्लस √6 बराबर 0 के मूल है, k का मान ज्ञात कीजिए। देखो द्विघात समीकरण में होता है क्या, एक बार देख लो कि मूल द्विघात समीकरण अगर ax² प्लस bx प्लस c दे रखा हो बराबर 0, तो मूलों का योग क्या है? यहाँ क्या इसके मूल मानो एल्फा और बीटा, तो मूलों का योग यहाँ क्या होता है एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और मूलों का गुणनफल क्या होता है यहाँ c/a। अब यहाँ जो मान दे रखा है उसमें a का मान दे रखा है √6, a का मान दे रखा है √6, b का मान दे रखा है -k, और c का मान दे रखा है √6। c का मान कितना दे रखा है √6। अब यहाँ मूल दे रखे हैं sec थीटा और sin थीटा, तो उनके योग की बात करूं तो sec थीटा प्लस sin थीटा। मूलों का योग क्या होता है -b/a, तो माइनस पहले से है तो k/√6। इनके गुणनफल की बात करूं sec थीटा इंटू sin थीटा, c/a, यानी √6 में √6 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। देखो इसको आगे सॉल्व करूं तो sec थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा इंटू sin थीटा बराबर 1। देखो sin थीटा में cos थीटा का भाग देते हैं तो आता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री। एक किस में होता है 45 डिग्री में, एक 45 पे होता है, तो यहां में थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री रख दूं तो k का मान आ जाएगा क्या? देखो sec थीटा, sec 45 की वैल्यू होती है √2, प्लस sin थीटा की बात करें तो sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 बराबर k/√6। देखो इसको सोल्व करते हैं k का मान आ जाएगा। यहाँ √2 एलसीएम लिया तो √2 × √2 2 और 1 कितना हो गया 3 बराबर k/√6। √6 में भाग दूं तो कितनी बार जाएगा √3 बार, तो यहां से k की वैल्यू देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3 3√3। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है 9 से विभाज्य। देखो 9 से विभाज्य संख्या कब होती है? जब उसके डिजिट सम में 9 का भाग जाए। तो 19,596 की दो निकटतम संख्या है। देखो 19,596 की निकटतम संख्याएं देखें तो ये 593 और 602 ये निकटतम है। क्यों? क्योंकि देखो ये -3 है और ये +6 है। अब इसको चेक करना है 9 का भाग जाता है कि नहीं जाता। चेक करेंगे तो देखो 9 और 1 10, 15, 24 और 3 27 इसमें जा रहा है। क्योंकि डिजिट सम में अगर 9 का भाग जा रहा है
तो संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 में भी 9 का भाग जाता है। इसका मतलब दोनों संख्याओं में 9 का भाग जा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 में आंसर क्या आ जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। एक नाव द्वारा की विपरीत दूरी 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, देखो विपरीत दिशा में जा रहा है, तो नाव की चाल मानूं मैं x और धारा की चाल मानूं y, तो स्पीड घट जाएगी, और स्पीड होती क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, 15/5। यानी विपरीत दिशा की अगर स्पीड निकालें तो 3 किलोमीटर पर आवर। आगे दे रखा है धारा के अनुकूल, यानी धारा की दिशा में x प्लस वाई। x यहां नाव की चाल है, y धारा की चाल है। 42/6, 7 किलोमीटर पर आवर। अब लास्ट वाला लाइन पढ़ो, आंसर देना है तो धारा की गति निकालनी है, मतलब y का मान निकालना है। तो देखो करते क्या है कि इसमें से ये वाला माइनस करके 2 का भाग दे देते हैं। y का मान आ जाएगा 7 - 3/2, 4 में 2 का भाग दो, आंसर क्या आ जाएगा? 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 61 है, यदि 5% वार्षिक दर से, देखो दर 5% है, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो बनेगा वो किसमें बनेगा? 20 और 21 में। क्यों? क्योंकि 5% की वैल्यू होती है 1/20। क्या होती है? 1/20। आगे देखो 4000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज, 4000 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा 630.5, 630.5। तो यहां से अमाउंट कितना हो जाएगा? 4630.5। मूलधन में ब्याज जोड़ दूं तो देखो पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0, ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आ जाएगा। 5 से काटा ये 8 बार, 8000 बार। 46305 में आप 5 का भाग दूंगा 9 बार, 13 में 2 बार, 30 में 6 बार और 5 में 1 बार, 9261। अब देखो ये 20 की पावर 3 है और ये 21 की पावर 3 है, और जो पावर में आता है वो क्या होता है? समय होता है। मतलब t बराबर कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। t बराबर यहां से कितना आ जाएगा? 3 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। cos x बराबर 24/25, तो cot x प्लस cosec x। cos x की बात करें, cos x होता क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये दे रखा है 24 और 25। देखो 24 और 25 के ट्रिपलेट की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना बच जाएगा? 7। अब यहां बचा है cot x और cosec x। पूछा क्या है? cot x प्लस cosec x। cot x होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और cosec x होता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। एलसीएम पे आ जाएगा तो b प्लस एच। यहां b और h की वैल्यू देखो, b की वैल्यू 24 है, h की वैल्यू 25 है, और p की वैल्यू कितनी होती है? 7। 49/7। आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो क्वेश्चन नंबर 62 को सोल्व करने के बाद आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 63 है, यदि 2x³ प्लस ax² प्लस bx-2 को 2x - 3 और x प्लस 2 से विभाजित करने पर शेष पर 7 और 0 बचता है, तो a और b का मान। देखो जब भी 2x - 3 का भाग देंगे तो इसको 0 के बराबर रखो। 2x - 3 बराबर कितना आ गया? 0। तो ये एक बार तो मान रखना है x बराबर 3/2। एक बार तो मान रखना है x बराबर 3/2। एक बार भाग दे रहे हैं x प्लस 2 बराबर 0, तो एक बार रखना है x बराबर -2। x बराबर -2। देखो x बराबर -2 इस समीकरण में मान रखता हूं तो -2 का क्यूब कितना होता है? -8, और -8 का डबल कितना हो जाएगा? -16। प्लस x बराबर -2 रख रहा हूं, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4a प्लस b x, तो -2x -2, और रिमाइंडर कितना बच्चा है? 0। यहां से सोल्व करते हैं तो 4a, तो यहां b आ जाएगा 4a - 2b बराबर 16, और 2 कितना हो गया? 18। उस तरफ जाएगा तो प्लस। अब देखो दूसरा मान रखने के बजाय ऑप्शन से चेक कर लो, ए और बी की वैल्यू रखने के बाद कौन सा ये समीकरण सही हो रहा है।
देखो यहां से 3 का मान रखो तो 4 इंटू 3 -2 -3, इसको सोल्व करता हूं 12 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 12 और 6 18, मतलब ए और बी का मान क्या होगा 3 और -3, तो आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। ये था ऑप्शन मेथड। लेकिन आपको पूरा करना है तो देखो एक बार x बराबर -2 रख दिया और एक बार x बराबर 3/2 रखना है, x बराबर 3/2, तो दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन को सोल्व करने के बाद ए और बी का मान निकलेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। यदि 10x बराबर 3/2 3 sin x प्लस 2 cos x बटे 3 sin x माइनस 2 cos x, देखो जब भी sin x और cos x की ऊपर नीचे वैल्यू सेम रहे तो सीधा 10x बराबर 3/2, 10x होता क्या है sin x बटे cos x, sin x बटे cos x, तो sin x की वैल्यू रख दो 3 और cos x की वैल्यू रख दो 2, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, ऐसे ही नीचे 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, तो 9 और 4 13, 9 माइनस 4 कितना जाएगा 13/5। क्वेश्चन नंबर 64 को सोल्व करने के बाद क्या आया ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, डीआई का क्वेश्चन है 2017 और 2018 में S1 S2 S3 S4 में दाखिल विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है। और क्वेश्चन में जो पूछा है वो पढ़ो एक बार। 2018 में सभी 4 विद्यालयों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगी। देखो 2018 वाला है ब्लैक वाला, इनको जोड़ो 320 और 360 680 और 150 830, 830 और 250 कितना हो गया 1080। अब 4 हैं तो 4 का भाग दे दो, ये एवरेज आ जाएगा 1080 बटे 4 270। आंसर क्या आ जाएगा कौन से ऑप्शन में बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 में आंसर क्या आ जाएगा बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, 2018 में विद्यालय S3 और S4, 2018 कौन सा है ब्लैक वाला है, ब्लैक वाला है, और S3 और S4 का एवरेज S3 प्लस S4 बटे 2। देखो ब्लैक वाले में S3 S4 150 और 250 400, और 400 का आधा कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। 2017 की बात करें, 2017 में S1 S2 की बात कर रहे हैं, सफेद वाला 250 और 240 कितना हो गया 490, एवरेज निकालेंगे तो S1 प्लस S2 बटे 2, और 490 का आधा कितना हो गया 245। पूछा क्या है का कितना प्रतिशत है। अब देखो 200 245 का कितना परसेंट है ये निकाल सकते हो, थोड़ी सी कैलकुलेशन इंटू 100 सोल्व करेंगे तो देखो 5 से काटा 40 बार और 5 से काटा 49 बार, 4000 बटे 49, यानी इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। भाग देंगे 400 में 49 का भाग गया 8 बार, 392 बचे 80, 80 में कितनी बार जाएगा एक बार, बचा कितना पॉइंट बच गया कितना 31, 300 में लगभग जाएगा 81.6। कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है सी ऑप्शन में 81.63%। कौन सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या जाएगा सी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 है डीआई का क्वेश्चन है दोनों वर्षों के लिए विद्यालय S3 में। देखो दोनों वर्ष कौन से हैं 17 और 18, और S3 की बात करें तो ये वाला 200 150 कितना हो गया 350, 350, और दोनों वर्षों के लिए S2 S3 ये हो गया। S2 की बात करें दोनों वर्षों के लिए तो 360 और 240 कितना हो जाएगा 600, 350 600 का कितना परसेंट है ये निकालना इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो भाग देंगे तो कितनी बार गया 5 बार, 50 में कितनी बार जाता है 8 बार, तो 58 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है ए ऑप्शन 58.33%। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 है 6 साल पहले रवि मोहन और गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। देखो 6 साल पहले 32 वर्ष था तो अब क्या हो जाएगा 32 प्लस 6 38 वर्ष। प्रेजेंट के एवरेज की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 38 वर्ष, और वो कितने हैं 3 व्यक्ति हैं तो टोटल कितना आ जाएगा 38 वर्ष इंटू 3 114 वर्ष। अब क्या बोल रहा है उन अब श्याम भी शामिल हो जाता है तो चारों का एवरेज हो जाता है 36 वर्ष, कितना हो जाता है 36 वर्ष। तो अब टोटल चारों का कितना हो जाएगा 36 इंटू 4 कितना हो जाएगा 144 वर्ष।
लेकिन देखो इस 144 में श्याम भी शामिल है, मतलब 144 में से 114 माइनस कर देंगे तो श्याम की आयु आ जाएगी। 144 माइनस 114 कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68 में आंसर क्या आ जाएगा? सी। देखो क्वेश्चन नंबर 69 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, यही सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, 10 में 2 का भाग दो 5, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 42 और 15 57 में से 40 किया कितना आया? 17, और 35 और 17 कितना हो गया? 52, और 52 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो कितना आ जाएगा? 156। अब इसमें जोड़ना क्या है? पहले 4 जोड़ना है और लास्ट में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 167। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है। नल ए किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और नल बी उसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तो यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय? एकदम इजी क्वेश्चन है। ए बी, टाइम लग रहा है 20, इसको 30, एफिशिएंसी निकालेंगे तो एलसीएम 60, ए की एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 2। देखो टोटल एफिशिएंसी 60 है क्या? 60 में अगर मैं 5 का भाग दे दूं तो समय कितना आ जाएगा? 12 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है, 45 लीटर पर मिनट की दर से 10 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर गहराई वाले जल के घना पात्र को खाली करने में कितना समय लगेगा? देखो पहले तो इसकी वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम होता क्या है? एल इंटू बी इंटू एच, वो दे रखा है 10 इंटू 9 इंटू 3। अब ये आएगा मीटर क्यूब में, किसमें आएगा? मीटर क्यूब में। अगर इसको लीटर में चेंज करें तो 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। कितना होता है? 1000 लीटर। तो इसको अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखो 10 इंटू 9, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 3, ये लीटर आ जाएगा। ये टोटल एफिशिएंसी है। अब 45 लीटर का अगर भाग दे दूं तो समय आ जाएगा। अब 45 का भाग दिया, अब जो समय आएगा वो मिनट में आएगा, और ऑप्शन में जो दे रखे हैं वो किसमें दे रखे हैं? घंटे में दे रखे हैं। तो किसका भाग दे दूं? 60 का, ये समय आ जाएगा। भाग देंगे तो 9 से कितनी बार गया? 5 बार। ये कितनी बार जाएगा? 20 बार। और 20 इंटू 5 कितना हो गया? 100। और ऊपर 4 जीरो है, नीचे 2 जीरो है, तो ऊपर कितनी 2 जीरो बची? 2। आंसर क्या आ जाएगा? 100 घंटे। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। 71 में आंसर क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। दो समरभ त्रिभुज का क्षेत्रफल 324 और 225। देखो पहला मान लेता हूं A1, दूसरा मान लेता हूं A2। 324 और 225। अब देखो इनका एरिया का अनुपात ये वाला है, तो इसके पेरीमीटर, साइड और हाइट यानी शीर्ष लंब की अनुपात क्या होगा? इनका रूट। रूट लेता हूं तो कितना जाएगा? 18 और 15। 18 और 15 अनुपात कितना गया? 6 अनुपात 5। अब देखो इसमें छोटे वाला कौन सा है? 5 वाला है, और छोटे वाले की शीर्ष लंब दे रखी है 10, यानी 5 का डबल दे रखा है। 5 का डबल 10, तो पहले वाला का शीर्ष लंब क्या हो जाएगा? इसका डबल, 6 का डबल कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। यदि एक वर्ताकार बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन, तो एकदम सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम होता है 22/7। आर दे रही है 5, 5 इंटू 5 इंटू हाइट दे रही है 14। कितनी बार गया? 2 बार। 22 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 110, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 10। 110 इंटू 10 कितना आ गया? 1100 सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 में आंसर क्या जाएगा? बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 है। दो स्पर्शरेखाएं एपी और एक्यू एक बाहरी बिंदु ए से ओ केंद्र वाले वृत्त पर खींची जाती है। देखो जैसा पहला क्वेश्चन किया था वैसा ही डायग्राम बनाना है। ये स्पर्शरेखाएं एपी और एक्यू, ओ वर्त वाला केंद्र है, यहां दे रखी है एपी की वैल्यू 12 है, एपी की वैल्यू 12 है, और ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। देखो स्पर्शरेखा के साथ ये 90 डिग्री होता है, और यहां में अगर मिलाऊं
यहां अगर मिलाऊं तो देखो 90, ये तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा 60 का आधा, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। देखो 30 60 90 ये खूब बार रिपीट होता है। जब 30 60 90 होता है तो 90 के सामने वाला 2, 90 के सामने वाला 2, 60 के पास वाला 1 और 30 के पास वाला √3। अब देखो यहाँ 30 के पास वाला √3 दे रखा है, तो 12 √3 का मान है, तो यहां निकालेंगे तो 12 में √3 का भाग दे दो, 12 बटे √3, 12 बटे √3। अब देखो जो कर्ण होता है वो 60 के पास वाले का डबल होता है, 12 बटे √3 का डबल कितना हो जाएगा 24 बटे √3। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें बेस 12, परपेंडिकुलर 12 बटे √3 और हाइपोटेनस वो कितना आ गया 24 बटे √3। अब यहाँ PQ की लंबाई पूछी है। अब देखो ये 90 डिग्री पे होगा, तो यहाँ से शीर्ष लंब की लंबाई निकाल लूं और उसका डबल कर दूं। अब समकोण त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या होता है, B गुणा P बटे H, B गुणा P बटे H, तो 12 इंटू 12 बटे √3 भाग देंगे 24, √3 ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया 2 बार, 12 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया 6, यानी इतनी दूरी 6 आ गई, तो नीचे भी 6 है, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, तो PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 प्लस 6 12 सेंटीमीटर, 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 में आंसर क्या आ जाएगा सी। देखो आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, a प्लस 2b का स्क्वायर माइनस a माइनस 2b का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। एकदम इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अलजेब्रा में पढ़ा था a प्लस बी का स्क्वायर में से अगर a माइनस बी का स्क्वायर का माइनस करें तो वो होता है 4ab, सीधा पूछ। अब यहाँ b की जगह दे दिया 2b, यहाँ b की जगह क्या दे दिया 2b, तो जहां b लिखा हुआ है वहां 2b लिख दो, 4 इंटू a इंटू 2b, आंसर क्या आ जाएगा 8ab। ये था आज का पेपर, इजी पेपर था। ठीक है, आज के लिए इतना ही।